हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली बीसीसी वालों का काउंसलिंग डेट आ चुका है। काउंसलिंग शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए जो नोटिस आया हुआ है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल्स से समझते हैं कैसे पीसीएम वाला का काउंसलिंग होगा और किस दिन होगा, फिर पीसीबी वालों का किस दिन होगा और कैसे होगा। स्ट्रीम रैंक से जो काउंसलिंग करना चाहते हैं उसका काउंसलिंग कैसे किया जा सकता है, कैसे करना है, कब से होनी है। देन अगर कोई बच्चे ज्वाइंट से करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। बेसिकली अलग अलग काउंसलिंग होती है। एग्रीकल्चर वाले जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी अलग तरह से होती है। कोई फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बीएससी नर्सिंग में लेना चाहते हैं या कोई इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं। तो सबकी काउंसलिंग डेट आ चुकी है, काउंसलिंग शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगी, सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा नोटिस निकल के आई है, आइए उस नोटिस को देखते हैं, समझते हैं, सारी डेट्स को हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर हम लोग अच्छे से कट ऑफ को मिलाकर कैसे काउंसलिंग वगैरह करनी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो काउंसलिंग की नोटिस है, यहाँ पर 4 नंबर पे आप लोग बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी और इसमें डिटेल्स काउंसलिंग की जो नोटिस दी गई है वहाँ पर दिया गया किसके किसके लिए काउंसलिंग की नोटिस आई हुई आप लोग देख सकते हो। जो बच्चा बीसीसी का एग्जाम दिए हैं उनमें से कौन कौन से है, जो पीसीएम में यानी इंटर में मैथ है, जिसका 12th में क्या है, बायोलॉजी है या फिर बायोलॉजी और मैथ दोनों है, उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब आइए, और उसके 50% जो सीट है उसके अलावा सीट जो बचा हुआ है उन सीटों के लिए सीबीए, पीसीए और एमबीए यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी दिया गया है। ये नोटिस आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं इस पे पढ़। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है बाबू कि नोटिस हम लोग नहीं पढ़ते। नोटिस में सारे कट ऑफ की रिलेटेड चीजें दी गई है, कैसे क्या दिया गया है सारा कुछ दिया गया। तो हम लोग नोटिस पे अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पूरी वीडियो देखेंगे वैसे भी सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाने वाला है। आइए पढ़ते हैं नोटिस को और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी वाले हैं संयुक्त मेधा सूची के आधार पर सरकारी क्षेत्र के फार्मेसी धारा, चिकित्सा धारा के पूर्ण सीटों एवं कृषि धारा के 50% सीटों पर तथा बीसीसी के सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए 2026 के मेगा सूची के आधार पर कृषि धारा के 50% सीटों पर सीट आवंटन नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सूचना। बहुत सारे बच्चे मतलब प्योर हिंदी है तो ये नहीं समझ पाए होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे, तो हम आपको बता दें बेसिकली क्या कहा गया है कि जिसकी काउंसलिंग जैसे नर्सिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इनकी तो होनी है, साथ में 50% सीटों पे जो एडमिशन होती है एग्रीकल्चर वालों का उसका भी होगा। और 50% सीट तब क्या होगा एग्रीकल्चर वालों का, तो 50% में से 25% मिलेगा मैथ वालों को सीट और 25% मिलेगा बायोलॉजी वालों को सीट। समझ गए हम, यही हिंदी में लिखा हुआ है, प्योर हिंदी है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कभी कभी हो जाती है चीजें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या दिखा गया है कि दिनांक 24 तारीख 6ठा महीना 2026 के क्रम में बीसीसी इतना की जो संयुक्त मेगा सूची पर फार्मेसी है सारी डिटेल्स दिया गया था, इसका काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी, सूचित किया जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अभ्यर्थियों का मेघा सूची विकल्प के आधार पर सीट आवंटन नामांकन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो 19 तारीख से शुरू होगी। अब ये आपको समझ में आनी चाहिए 19 तारीख से सबकी काउंसलिंग होगी क्या, नहीं, सारा डिटेल्स की जो डेट दी गई है उसको आइए देखते हैं और समझते हैं। वहां पर हम लोग देखेंगे तो सारी चीजें हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं दूसरी नोटिस पे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे लिखा गया है कि परीक्षा फल के आधार पर, तो सारी चीजें होती है परीक्षा फल के आधार पर दिया गया है। उसके अलावा जो आपको कट ऑफ निकल के आएगी, जो न्यू कॉलेज निकल के आएगी, जो न्यू ब्रांच मिलेगी, यहाँ पर आप लोग देखिए क्लियरली लिखा गया है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है कि सारी चीजों जो निकल के आएगी यानी कि पाठ्यक्रम के बाहर लिखा गया स्थानवार, यानी कि कितने कितने जगह पे कौन सा कॉलेज मिला है उसको स्थानवार कहा गया है। रिक्तियां हैं, कितनी कॉलेज सीटें हैं, कितनी कॉलेजें हैं खाली है वो कहा गया है। उसके बाद पाठ्यक्रम यानी कौन कौन से ब्रांच में कौन कौन से कोर्स में सीटें खाली है उसको पाठ्यक्रम बार कहा गया है। उसके अलावा कोटि बार, कोटि बार होता है कि कैटेगरी से कितनी सीटें किस कॉलेज में वैकेंट है। ये तीनों की जो डिटेल्स है 2026 के लिए, ये आपकी काउंसलिंग से पहले यानी कि सीट मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, ये कट ऑफ का डिटेल्स बोल दो, सीट मैट्रिक्स बोल दो, ये तीनों चीजों की जो डिटेल्स है ये कहां पे मिलेगी आपको, सीट मैट्रिक्स में। अब सीट मैट्रिक्स में कब आएगा, तो पार्षद के द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और कब करा दी जाएगी, तो काउंसलिंग से पहले।
अब ये कब कराएगी ये तो डेट नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ जाएगी सीट मैट्रिक्स, हम आपको आएंगे, लाइव आएंगे और ये बताने वाले हैं कि कितनी कॉलेजेस में बढ़ोतरी हुई है, किस किस कॉलेजेस में कैटेगरी की कितनी सीटें, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें और कौन कौन सा न्यू ब्रांच ऐड हुआ है, जिससे आपको कॉलेज चुनने में आसानी हो पाएगी। बाकी जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो बच्चे चाहते हो कि स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको काउंसलिंग करवाना है, हम लोग अच्छे से आपका काउंसलिंग कर देंगे। जो चीजें कट ऑफ निकल के आएगी वो मिला के कर दी जाएगी, चाहे वो कोई भी कोर्सेज के लिए हो। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं डेट्स के रिगार्डिंग, सारी डेट्स हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलो ये तो काउंसलिंग कैसे करनी ये बताया गया, पर ये थियोरिटिकल चीजें ये देखकर तो समझ में आएगी नहीं, जब वो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग हम लोग करके आपको लाइव आके बताएंगे। फिलहाल हम लोग डेट पे चलते हैं और ये डेट आ गई आपकी इंपोर्टेंट डेट, सबका अलग अलग डेट है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, एक ही डेट पे फोकस आपको नहीं करना है। तो डेट कौन कौन सी है सर, आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बीसीसी द्वारा यानी कि सीबीए हो गया, पीसीए हो गया, एमबीए हो गया और एमसीए हो गया, ये हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वालों को हम लोग अभी डेट देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे बायोलॉजी वाले यानी जो नर्सिंग करना चाहते हैं, फिर आएंगे इंजीनियरिंग वालों पे भी, सबका अलग अलग डेट है, सबका अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी होती है चीजें, इसीलिए बोलते हैं समझ में नहीं आती है तो हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे करना है, वो सब कुछ हम करके आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे देखोगे टाइम शेड्यूल जो दिया गया है, पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, तो रैंक कार्ड कब अपलोड किया गया था भैया, तो ये तो अपलोड है ऑलरेडी। उसके बाद क्या है यहाँ पर काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का डेट है वो कब होने वाला है, सीट मैट्रिक्स वो अपलोड कब किया जाएगा वो भी दे दिया गया है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब शुरू होने वाली है, तो 19 तारीख को, किसका सर जी, तो एग्रीकल्चर का होने वाला है। देन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, यानी कि अंतिम डेट कब होने वाला आपका, तो अंतिम डेट जो होने वाला आपका 25 तारीख 7वां महीना 2026 को होने वाला है। 19 से लेकर 25 तक आपका बीसीसी का काउंसलिंग की डेट आने वाली है। ये चीजें समझ गए, कौन समझ गए सर जी, ये आपका एग्रीकल्चर वाला समझ गए होंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 29 तारीख को आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपको 29 से 1 के बीच में काउंसलिंग कर लेंगे, या आपका अलॉटमेंट डाउनलोड कर कर फर्स्ट राउंड का एडमिशन आप लोग 1 तारीख से 3 तारीख तक करवा सकते हैं, 3 तक आपको डेट दिया गया है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ राउंड सेकेंड, यानी कि सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट कब आएगी आपकी, 10 को आएगी। एडमिशन की डेट 10 से 13 तक चलने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी डिटेल्स जो होने वाली है आप लोग 10 ये 13 तक कर सकते हो, 12 से 13 तक। ये हो गए आपके एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब आते हैं पीसीबी और पीसीएमबी वालों का भी डेट देख लेते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब आते हैं हम लोग किसका सर जी, पीसीएम जो बच्चे का इंटर में है, या पीसीबी है, या फिर पीसीएमबी, यानी कि ज्वाइंट काउंसलिंग जो कराना चाहते हैं। बेसिकली जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसका तो अलग ही स्ट्रीम काउंसलिंग होता है, लेकिन मैथ रहते हुए आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। आपका बायोलॉजी रहते बी फार्मा में एडमिशन करना चाहते हैं ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना चाहते हैं ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। आपका बायोलॉजी है लेकिन आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। तो ये चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर करके पहले वीडियो जो बनाए हुए हैं उसमें हम बताए हुए हैं, जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन तो आपको नंबर दे दिया गया है, ये नीचे नंबर भी चल रही होगी, फिर ये भी नंबर अभी बोर्ड पे भी दिखा देंगे, उस पर आप लोग रैंक कार्ड भेज के बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो इसका जो रैंक कार्ड है ये भी अवेलेबल है, और यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है ये भी यहाँ पर इस तारीख को अवेलेबल कर दी जाएगी। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी इसकी भी 19 तारीख से होनी है, और लास्ट डेट इसका भी 25 तारीख से होना है। सेम डेट जो हम आपको एग्रीकल्चर वालों को बताए, लेकिन अलग अलग से काउंसलिंग होगा, दोनों का अलग होगा, एग्रीकल्चर वालों का अलग होगा। हाँ, एग्रीकल्चर वाले में ये बायोलॉजी वाले भी 25% सीट पे लड़ सकते हैं, मैथ वाले बच्चे भी 25% सीट पे लड़ सकते हैं। तो ये आपकी काउंसलिंग की फुल डिटेल्स थी। अब लेकिन काउंसलिंग करने से 2 से 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा हम लोग तैयार करके रखें ताकि काउंसलिंग करने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो। ये डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। बाकी जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हो यहाँ से, ये आपका नंबर है 8114556637, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर सकते हो, सर जी काउंसलिंग करवाना है। ठीक है ना, चलो अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला। बेसिकली काउंसलिंग में आपका कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, सिर्फ आपके पास रैंक कार्ड होनी चाहिए, और जो फॉर्म भरते टाइम नंबर दिए थे, ईमेल दिए थे, वो नंबर होने चाहिए, क्योंकि 2-3 बार ओटीपी लगता है, ये समझ गए। अब उसके बाद ऐसे काउंसलिंग करने के लिए आपको नहीं भीड़ जाना है,
तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। तीन चीजें कौन कौन सा ध्यान रखना है बाबू? तो तीन चीजें आपको ये चीज ध्यान रखना है। अभी जस्ट हम यहाँ पर भी बताने का आपको कोशिश किए थे। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, जो आपका सीट मैट्रिक्स में आने वाला है, सीट मैट्रिक्स में क्या क्या आने वाला है बेसिकली, तो आपका न्यू कॉलेज कितना बना है वो ध्यान में रखना है। हम आपको थोड़ा सा चिन्हित कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखो, पहला आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि न्यू कॉलेज कौन कौन सा बना हुआ है। न्यू कॉलेज पे आपको ध्यान देना है, न्यू कॉलेज पे। दूसरा चीज क्या देखना है आपको, न्यू कॉलेज या फिर न्यू ब्रांच जो ऐड होगा तो कॉलेज में ही होगा, वो चीज आप लोग इतना तो समझ ही लिए होंगे। ठीक है, दूसरा चीज ये दिखना है कि लास्ट ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर, लास्ट ईयर तो कट ऑफ नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी न्यू कॉलेज बनी थी पिछले साल, उसका कट ऑफ लो गया था, पर इस बार हाई जाएगा। तो लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ आपको निकालना है, लास्ट 5 ईयर का, 5 ईयर का कट ऑफ निकालना है। और तीसरी चीज आपको क्या लिखना है, अगर आपके पास कोई ना कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का उस कॉलेज में, उस ब्रांच या कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, यानी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ देखना है। ठीक है, ये सब कुछ मिला के अगर काउंसलिंग आप लोग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज, कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रांच मिलने की संभावना है। अब आपके अंदर ये डाउट्स आ रही होगी, सर ये चीजें न्यू कॉलेज के बारे में कैसे पता करेंगे? तो न्यू कॉलेज आपको सीट मैट्रिक्स के द्वारा पता चल जाएगी। दूसरी चीज है, लास्ट 5 ईयर्स का ये जो कट ऑफ है ये आपको यूट्यूब पे या गूगल पे निकालना पड़ेगा। वैसे मेरा वीडियो लास्ट 5 साल से अवेलेबल है, हर साल डालते हैं कट ऑफ, हर साल बताते हैं, तो पता चल जाएगी। तीसरी चीज है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए आपको लास्ट 5 साल का वीडियो देखना पड़ेगा। ये तीनों देखकर अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो समझ में आ जाएगी। अगर ये इतना भारी चीजें लग रही है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो आप सिंपल सा ये काम कर सकते हो। जो फी है 200-300 रुपया जो कैफे में आपका लगने वाला है, वही 200-300 रुपया फी हम लोग लेने वाले हैं। और ये जो आपको दिख रही है नंबर, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर ये कह सकते हैं सर जी काउंसलिंग करवाना है, आपका काउंसलिंग कर दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो हम लोग की छूट गई है बाबू, जो न्यू बच्चे फर्स्ट टाइम बीसीसी का एग्जाम दिए उससे एक और गलती हो रही है। जैसे अपनी पॉलिटेक्निक का आया हुआ अलॉटमेंट, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, सर जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे, काउंसलिंग करने जाओगे, तो सरकारी कौन सा कॉलेज और प्राइवेट कौन सा कॉलेज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। सबका नाम का लिस्ट एक तरह से आपको मिल जाता है, वहां पर आप फिल करोगे, उसमें से मान लो 100 कॉलेज आप फिल किए हो या 10 कॉलेज 20 कॉलेज कितना भी कॉलेज फिल किए हो, और बीच में कोई अगर एक प्राइवेट कॉलेज आपको फिल हो गया तो वही कॉलेज मिल जाएगा, और उसमें जाके आपको 5 लाख 7 लाख 6 लाख देना पड़ेगा। आप नहीं देना चाहोगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो सर जी? तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एडमिशन लो या तो विड्रॉ करो, लेकिन नाम वापस ले लो, आप लोग विड्रॉ कर लो, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा रैंक होने के बावजूद भी आपका प्राइवेट में ही नाम आएगा, चाहे कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज मिस्टेक से ही क्यों ना डाल दे, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता आपका। तो प्राइवेट कॉलेज भी फिल नहीं करना, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। अगर समझ में नहीं आ रही तो हम आपको नंबर दे ही रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप लोग या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हो। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए होंगे अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आगे जो सीट मैट्रिक्स आएगी उसका डिटेल्स हम यहाँ पर बताएंगे। काउंसलिंग जब शुरू होगी तो काउंसलिंग करना कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख रहे चैनल को, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट देते रहते, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो प्लीज जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस आउट ना हो पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, फिलहाल लेते हैं विदा। धन्यवाद।